नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक्स के रिजल्ट्स का, जेके सीमेंट, एनआरबी बियरिंग्स और वीआरएल लॉजिस्टिक्स। तो हम देखेंगे कि इनके रिजल्ट्स कैसे रहे, उस पर अपना पर्सनल ओपिनियन देंगे और चार्ट के माध्यम से भी इन स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। तो इस पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। साथ ही दोस्तों, मार्केट की इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। आइए अब हम इन पर चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं वीआरएल लॉजिस्टिक्स के रिजल्ट्स को देखना चाहूँगा। तो इन्होंने 4 रुपये का डिविडेंड दिया है, जो कि मेरी नज़र में ठीक ठाक डिविडेंड है। तो इसको आप डिविडेंड के लिए भी एक बार स्टॉक को देख सकते हैं। आइए अब हम इनके रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो इनके देखिए सारे फिगर्स दोस्तों लैक्स में है। तो अगर मैं इनकम की बात करूं तो एक स्टडी इनकम इनकी पिछले साल के क्वार्टर के कंपैरिजन में भी थोड़ी सी ग्रोथ है, और पिछले इस क्वार्टर के पिछले क्वार्टर Q3 के कंपैरिजन में भी काम चलाऊ ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में जरूर इनमें गिरावट हुई है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में कंपनी डील करती है और कोविड की वजह से एज सच इनका लॉजिस्टिक्स बिजनेस तो लोगों ने, क्योंकि मूवमेंट कम हुआ है तो इस वजह से लॉजिस्टिक्स बिजनेस में थोड़ी सी गिरावट आई है इन जनरल। एक्सपेंसेस भी इसी वजह से इनके कम हुए हैं, 2 लाख से बढ़ के 1.7 लाख ही रह गए हैं। टोटल अगर मैं इनकम की बात करूं दोस्तों इनके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आधी हो गई है, मोटी करीब 8,800 लाख से 4300 लाख ही बची है इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी, लेकिन हमें डिक्रीज देखते हुए होते हुए मिला है। तो ये एक थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गई है, और उस हिसाब से उतना रेवेन्यू नहीं डिक्लाइन हुआ है, बट इनकम इनकी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई है। तो ये एक थोड़ा सा बहुत अच्छा साइन नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे चिंता वाली बात लग रही है इस स्टॉक के रिजल्ट में। आइए अब हम एक देख लेते हैं एनआरबी बियरिंग्स के रिजल्ट्स को। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पिछले साल इन्होंने लॉस पोस्ट किया था 1890 लाख का, अब की बार 422 लाख की प्रॉफिट पोस्ट किया। तो ये की एक अच्छी बात है। हालांकि इसमें बहुत सारा रोल इसका भी है कि टैक्स और ये एक्सेप्शनल आइटम्स माइनस गेन का, जो कि 1288 लाख है, इसकी वजह से कंपनी अब की बार लॉस में गई है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपेंसेस अब की बार भी आपके रेवेन्यू से ज़्यादा रहे हैं। तो ये किसी भी कंडीशन में कंपनी के लिए आप हेल्दी साइन नहीं कह सकते हैं। तो ओवरऑल इनके रिजल्ट्स भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहे हैं। वीआरएल लॉजिस्टिक्स के तो रिजल्ट ठीक ठाक थे, इनके में तो बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट रिजल्ट में देखने को आया नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं जेके सीमेंट की बात करूं, तो इन्होंने देखिए दोस्तों 15 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, 15 पर इक्विटी शेयर। तो अगर मैं इनके रिजल्ट्स को देखूं दोस्तों, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 5.5 लाख से बढ़ के सारे फिगर्स इनके लैक्स में 6,44,000 लैक्स पे आ गए हैं। टोटली जो इनके रेवेन्यू रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को हमें मिली है। और मैं दोस्तों अगर एक्सपेंसेस की बात करूं तो एक्सपेंसेस भी काफ़ी बड़े हैं इनके। पिछले साल 4,71,000 लाख का एक्सपेंस अब किया 5,28,000 का हो गया है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखेंगे 1,40,000 लाख से 1,73,000 लाख का हो गया है। तो अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में बहुत अच्छी थी, 24,000 लाख के आसपास थी। अब के क्वार्टर में केवल 6,300 लाख के आसपास हो गई है। तो ये दोस्तों एक थोड़ा सा गड़बड़ है, उतना मज़ा नहीं आया है, क्योंकि रेवेन्यू में आप देखिए उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, लेकिन उस हिसाब से आपकी प्रॉफिट रेवेन्यू बल्कि बढ़ा है और प्रॉफिट कम हो गई है। तो ये चीज़ थोड़ी सी कम अच्छी है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी आप देखेंगे, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में करीब 50% की राइस है। ये देखिए 40,000 लाख से बढ़ के 60,000 लाख पे आ गई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ओवरऑल दोस्तों इनके रिजल्ट्स मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। तो एनआरबी बियरिंग्स के रिजल्ट्स मुझे उतने पसंद नहीं आए थे, बाकी दोनों के रिजल्ट्स ठीक ठाक है। बट हमें जो भी ट्रेडिंग करनी चाहिए वो चार्ट के माध्यम से करनी चाहिए। तो अगर मैं जेके सीमेंट की दोस्तों बात करूं तो ये स्टॉक एक रेंज में हमारा चल रहा है 2700 से 2900 के बीच में। तो आप इस स्टॉक को, यहाँ पे दोस्तों मैंने ये लिखा है कि आप इस स्टॉक में 2700 रुपये के स्टॉप लॉस के संग पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट होंगे 2975, 3200 और 3500। यहाँ के बाद देखिए इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, तो पहला टारगेट 3200 और फिर 3500। अगर मैं एनआरबी बियरिंग्स की दोस्तों बात करूं तो यहाँ पे देखिए कि स्ट्रॉन्ग इसका पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, फिर अभी ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो 125 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा और 140 रुपये के टारगेट्स के लिए एम करके हम इसमें चल सकते हैं।
अगर मैं दोस्तों VRL लॉजिस्टिक्स की बात करूं तो ये देखिए, ये स्टॉक का भी थोड़ा सा जो चार्ट है वो काफ़ी हद तक NRV बियरिंग्स वाला ही है। तो इस स्टॉक में आप 280 के स्टॉप लॉस के संग पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे 320 के। इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप करेंट प्राइस पे खरीद रहे हैं तो 270 के स्टॉप लॉस के संग आप इसमें पोजीशन बना सकते, सॉरी 280 के स्टॉप लॉस के संग आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और टारगेट्स जो हमारे रहेंगे वो 320 के रहेंगे। तो ये थी मेरी एनालिसिस दोस्तों इन स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।